Ladies and gentlemen, please give a big round of applause. Leader of the leader, all the way from Haryana, India. Please help me welcome on the digital screen, media professional and successful entrepreneur, Mr. Sunil Sharma. Welcome, sir. तो मैं आपसे बात करूंगा अपने बारे में। नाम सुनील शर्मा है और हरियाणा के एक छोटे से शहर फतेहाबाद में हम रहते हैं। गांव में पैदा हुआ था और पढ़ाई की गांव में, उसके बाद बाहर कॉलेज में पढ़ने के लिए गए। तो शुरू से ही खुद को एक्सपोजर देने का, खुद को दिखाने का रहता था कि कुछ ना कुछ करें। स्टेज फियर नहीं था। तो जब कॉलेज में गए तो स्टूडेंट लीडर बन गए। स्टूडेंट लीडर बन के क्या करते थे, हड़ताल करवाते थे। वहाँ स्टूडेंट्स को मोबिलाइज करना और लीड करना, ये मैंने कॉलेज में सीख लिया था कि किस तरीके से लोगों को मोबिलाइज करना और लीड करना है। और वहाँ मेरी मुलाकात हुई नरेंद्र कौर से। एक कॉमन स्ट्राइक में स्टूडेंट मूवमेंट था और हम हड़ताल करवा रहे थे। एक तरफ ये भाषण दे रहे थे, एक तरफ मैं भाषण दे रहा था और वहां से हमारी दोस्ती शुरू हुई। और ये 5 साल बाद ये दोस्ती हस्बैंड वाइफ के रिश्ते में बदली। और जब हमने जिंदगी शुरू की तो आप समझ सकते हैं कि कितना फैमिली सपोर्ट मिला होगा, किस तरह का सोशल रिस्पेक्ट मिला होगा, किस लेवल पे लोगों ने हमें एक्सेप्ट किया होगा। नहीं था, क्योंकि फैमिली आज भी गाँव में रहती है। तो हमारे सामने एक चैलेंज था कि हमने खुद को साबित करना है, खुद को लोगों के सामने एस्टेब्लिश करना है, फाइनेंशियली एक रिस्पेक्ट खुद के लिए बनानी है। और वो तब बना सकते थे जब हम दोनों अपनी मेहनत से कहीं कामयाब होके दिखा सकते। और जितनी हमारे पास एजुकेशन क्वालिफिकेशंस थी, जिस तरह के जहां हम खड़े थे वहां से मेरा एक अपना इंटरेस्ट था कि मैं मीडिया में जाऊंगा। मैंने एक न्यूज़पेपर के लिए लिखना शुरू किया, भास्कर के लिए, हरिभूमि के लिए, कई सारे न्यूज़पेपर्स के लिए मैं एडिटोरियल पे लिखता था। 500 रुपया एक अगर छप जाता था, 500 रुपया मिलता था उस टाइम में, एक अगर एडिटोरियल पे आर्टिकल छपता था। फिर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में मैंने ज्वाइन किया, 6 महीने वहां जॉब की हिसार के अंदर। पर वहां ये पता लगा कि आप बहुत ज्यादा आगे नहीं बढ़ सकते हो, आपकी अपनी लिमिटेशंस हैं। जहां से जो डायरेक्शन मिल रही है आप उसी तरीके से काम कर सकते हो। और जब भी मैंने अपनी लिमिटेशंस को क्रॉस करने की कोशिश की उस प्लेटफॉर्म पे, हर बार मैंने अपनी जॉब को खोया। 2 बार मुझे जॉब से हाथ धोना पड़ा। उसके बाद मुझे लगा कि इससे अच्छा है कि मैं टीचिंग कर लेता हूँ। मैंने मास्टर किया मैथमेटिक्स में और मैथ टीचर एज एक स्कूल के अंदर ज्वाइन किया। वहाँ लग रहा था कि हम अच्छा पैसा कमा सकते हैं। सुबह 6 बजे मैं ट्यूशन के बैच शुरू करता था, स्कूल जाता था, फिर 2 बैच मॉर्निंग में पढ़ा के स्कूल से सीधा फिर ट्यूशन सेंटर, रात को 8 बजे तक 9 बजे तक हम पढ़ाते थे। ये लग रहा था कि यहीं से पैसा कमा के हम अमीर हो जाएंगे। पर एक चीज की कमी थी, जिस सपने के साथ शादी की थी कि साथ मस्ती किया करेंगे, घूमेंगे, पैसा होगा, एंजॉयमेंट होगी, वो चीज नहीं मिल पा रही थी। सारा का सारा टाइम स्कूल, कोचिंग, ये सब ले रहा था। तो जब एक टर्निंग पॉइंट हमारी लाइफ में आया और हमारे स्पॉन्सर जिन्होंने हमें ये बिजनेस दिखाया, तो उस दिन मैं बिजनेस देखने के मूड में नहीं था। मुझे नहीं लग रहा था कि इस बिजनेस से मेरी लाइफ में कुछ हो सकता है या मैं इस बिजनेस को कर पाऊंगा। और मैं थोड़ा सा क्रिटिकल था इस तरह की चीजों को लेके। जब भी हम लिखते थे तो काफी क्रिटिक लिखते थे, खास तौर पे मल्टीनेशनल कंपनीज को लेके मैं न्यूज़पेपर्स में जब लिखता था तो मुझे नहीं लगता था कि कुछ हो सकता है या यहाँ से मेरा कुछ फ्यूचर होगा। पर नीरू को पता नहीं क्यों इनको लगा कि ये तो बहुत आसान बिजनेस है, इसको तो किया जा सकता है। और इन्होंने एक सीडी लेके रख ली घर पे। और एट दैट टाइम फरवरी का महीना था और मार्च में मुझे मैगजीन के लिए एक आर्टिकल लिखना था और मैं घर पे टाइपिंग कर रहा था। और मैंने वो सीडी उठाई और वो कंप्यूटर के अंदर डाल दी। 1 घंटा जब तक मैं उस सीडी को सुनने के बाद, जब वो सीडी खत्म हुई तो मुझे ये लगा कि यार इतने सिंपल कपल अगर इस बिजनेस को कर रहे हैं, हम तो बहुत ज्यादा एनालाइज करते हैं, हमारे पास तो इतनी सारी नॉलेज है, मैं तो इस बिजनेस में कमाल कर दूंगा। और मैंने ज्वाइन किया फरवरी 2010 में। 23 साल की मेरी उम्र थी उस टाइम। 22 साल की एज में हमने शादी की थी, 23 साल का था। और अपनी पूरी एनर्जी से इस बिजनेस को बिल्ड करना शुरू किया। मीटिंग्स और फंक्शन का जो ये माहौल है, जो ये जोन है, हमने ये समझ लिया था कि अगर हम अपनी टीम में, अपने घर में, अपनी फैमिली में, अपने अंदर एक माहौल बना के रखेंगे, एक अचीवर, एक चैंपियन जोन अगर हमने क्रिएट करके रखा तो हम इस बिजनेस में लोगों को भी बिल्ड कर लेंगे। और हमने उस माहौल को बिल्ड करने के लिए, उस चैंपियन जोन को बना के रखने के लिए जिन चीजों की जरूरत थी,
चाहे वो एजुकेशन सिस्टम की मीटिंग थी, चाहे वो सीडीज थी, चाहे वो एसओपी थी, चाहे वो बुक्स थी, हमने हर टूल को पूरी तरह से इस बिजनेस के अंदर इस्तेमाल किया। हमेशा ऑनरशिप ली, चार्ज लेके रखा और ड्रीम्स को अपने सामने रखा। जब पहली बार जब हम इस बिजनेस में आए थे और जब हम गजराज जी से मिले तो गजराज जी ने हमें एक बात की थी कि सुनील अपने ड्रीम लिखो, 20 सपने लिखो, उसके बाद मेरे पास आना। और जब हम 20 सपने लिखने बैठे थे, जिस तरह की जिंदगी में हम जी रहे थे उस टाइम, मैं आपको बता दूं, इस स्टेज से 8 कमरे बन सकते हैं जिस किराए के कमरे में मैं रहता था। एक फोल्डिंग डालने के बाद वहीं एक सिलेंडर चूल्हा रखा था, वहीं एक बिना दरवाजे का बाथरूम था। आज भी आप अगर उस रूम को जाके देखेंगे, हिसार बस स्टैंड के पीछे मिल जाएगा, वो वहीं होगा कमरा। वहां से हम दोनों ने अपनी जिंदगी शुरू की थी और आज मेरे पास 4 बेडरूम का अपना घर है, अपनी गाड़ी है, 4 ट्रिप ले चुके हैं, 5 स्टार होटल्स में रहते हैं, अच्छा लाइफस्टाइल है। ये सारी चीजें, चैलेंज एक तरफ और ये रिवार्ड्स एक तरफ। आप डिसाइड कर सकते हैं आपको चैलेंज को देख के हार माननी है या चैलेंज से लड़के जीतना है। आपने हमारी जर्नी तो देखी। जब मैं बिजनेस में आया 2010 में, उस टाइम मैं एज ए मैथ टीचर जॉब कर रहा था हरियाणा में, हिसार में। और उस टाइम ये बिजनेस नीरू ने देखा था और उस टाइम मैं जब जॉब कर रहा था तो बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज नहीं थे। एक साइकिल थी पेरेंट्स की दी हुई, 10th क्लास में फादर ने दिलवाई थी, और वो साइकिल लेके मैं स्कूल में पढ़ाने जाता था। मैं सबसे यंगेस्ट टीचर था वहाँ पे, सबसे कम एज का टीचर था और साइकिल पे जाता था वहाँ पे। कई बार स्टूडेंट भी थोड़ा मजाक कर लेते थे कि यार क्या टीचर है ये, आता है साइकिल पे। और फिर कभी कभी क्या होता था, मैं इनको स्कूल लेने चला जाता था, इनके स्कूल उसी साइकिल पे, और फिर इनको बिठा के लेके आता था पीछे और हम घर आते थे। फिर हमने ट्यूशन शुरू कर दी। कभी कभार जब थोड़ा सा मौज मस्ती करने का मन करता था, रात के शो देखने चले जाते थे पीवीआर में उस साइकिल पे। फिर जब वापस आते थे 12:30-1 बजे तो इनको बिठाता था आगे उस पे डंडे पे, और फिर मस्ती करते करते वापस घर आते थे। इस तरह की लाइफ जी रहे थे हम लोग। और फिर इस बिजनेस को हमने करना स्टार्ट किया। जब इस बिजनेस को हमने देखा पहली बार, जब मीटिंग्स में आते थे, तो एक चीज मुझे समझ में आ गई थी कि अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ी है, इसमें कुछ बड़ा किया जा सकता है। हमने टाइम से कुछ चीजें सीख ली। हमने क्या सीखा इस बिजनेस के अंदर कि हर पिन पे देयर इज नो रेस्ट, देयर इज नो फ्रीलांस। अगर आपको बिजनेस को ग्रो करना है, आपको बिजनेस को बड़ा करना है, तो आपको चार्ज लेना पड़ेगा, आपको इस बिजनेस को बिल्ड करना पड़ेगा। यू आर द ओनली ड्राइविंग फोर्स ऑफ दिस बिजनेस। डेयर टू ड्रीम, डेयर टू डिसाइड एंड डेयर टू डिक्लेयर। डेफिनेटली इन तीनों चीजों में पावर है, पर जो उसके साथ मैं जो अगली चीज ऐड करना चाहता हूं, देयर इज 2 more D, डेडिकेशन एंड डिसिप्लिन। इस बिजनेस को मैंने 11.5 साल पहले शुरू किया था। उस टाइम ये नहीं सोचा था कि ये बिजनेस इतना बड़ा हो जाएगा, तो बहुत अंदर से एक्साइटमेंट है। जब मैंने इस बिजनेस को देखा था, उससे पहले मैं जॉब कर रहा था एक स्कूल के अंदर, और जॉब करते हुए उस टाइम सोचते थे कि पार्ट टाइम में कुछ थोड़ा बहुत काम कर लें। उस टाइम ये बिजनेस नीरू के थ्रू इनके क्लिक ने दिखाया था और हमारी लाइफ के अंदर आया, और हमने बिजनेस को समझना शुरू किया, इसको बिल्ड करना शुरू किया, और धीरे धीरे बिजनेस बड़ा होने लगा। 2 चीज़ें जो मेरे काम आई इस बिजनेस को बड़ा करते हुए। सबसे पहली चीज़ लीडरशिप, जो मैंने अपनी स्टूडेंट लाइफ में सीखी थी। जब मैं एक स्टूडेंट लीडर था, वो मेरा पैसन था कि मैं फ्रंट पे आके लीड करूं, कुछ सोसाइटी के लिए, कुछ लोगों के लिए करूं। और दूसरी चीज़ स्पोर्ट्स, खासतौर पे साइकिलिंग मेरा पैसन था। और दोनों चीज़ें जब मैं इस बिज़नेस को बिल्ड कर रहा था, मुझे लगा कि मैं यहाँ लोगों को लीड कर रहा हूँ, उनकी लाइफ में कुछ ऐसा इम्पैक्ट डाल रहा हूँ पॉजिटिव, जिससे उनको कुछ फ़र्क पड़ रहा है, जिससे उनके घर में खुशियाँ आ रही हैं, जिससे उनके ड्रीम्स पूरे हो रहे हैं। तो वो करते हुए अच्छा लग रहा था। दूसरी जो स्पोर्ट्स की मैंने बात की, साइकिलिंग की मैंने बात की, जब मैंने देखा कि हाँ हेल्थ के प्रोडक्ट हैं या न्यूट्रिशन है, हम हेल्थ की बात कर रहे हैं। स्पोर्ट्स अगर आपका पैसन है और अगर आप उसको कन्वर्ट कर सकते हैं अपने पैसन को प्रॉफिट में, जो यहाँ बहुत ही आसान है, तो वही मैंने किया, उस पर पूरा फोकस किया। मुझे लाइक माइंडेड लोग मिलने लगे, हम अखाड़ों में गए, एकेडमीज में गए, और ये काफिला इतना बड़ा हुआ कि वहाँ से
सिर्फ मैंने ही नहीं, मेरी टीम में बहुत सारे नए यंग लोग ऐसे आए जिन्होंने उस चीज़ का फ़ायदा उठाया। वहाँ एक अपनी कम्युनिटी बिल्ड की, अपना एक ऐसा समुदाय बनाया जो एक तरह की चीज़ें कर रहे थे और उसके माध्यम से इस बिज़नेस को बड़ा किया। दूसरी चीज़ जो सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था इस बिज़नेस के लिए, जो कंपनी नई चीज़ें लेके आई, 2 मेजर चीज़ें जिन्होंने हमारे बिज़नेस में बहुत ही अच्छा काम किया, वो था पहला कोर प्लस और दूसरा न्यू एंट्री मॉडल। ये ऐसी चीज़ें थी जिन्होंने इस बिजनेस को एक नए मुकाम पे लेके जाने का काम किया। कोर प्लस के जितने भी कंपोनेंट थे, हर एक कंपोनेंट्स के माध्यम से हमारे हर लीडर ने नीचे से लेके ऊपर तक अपने प्रॉफिट को कमाया है। और दूसरी चीज जो मैं कर रहा था उसको बल दिया, उसको एक स्ट्रेंथ दी कोर प्लस ने। हम लोगों को बिजनेस एक कैरियर की तरह दिखा रहे थे, हम उनको बिल्ड कर रहे थे एज ए एंटरप्रेन्योर। और जैसे ही कोर प्लस आके प्लग हुआ हमारे मिशन के अंदर, उसने लोगों की प्रॉफिटेबिलिटी को और ज्यादा इंक्रीज किया। पहले दिन से पहला पे आउट, पहला इनकम चेक उसको किया। उसके बाद हर लेवल के ऊपर किस तरीके से प्रॉफिट को इंक्रीज करना है, वो सारे काम हमने कोर प्लस के माध्यम से किए और लोगों ने ह्यूज प्रॉफिट कमाया, पूरी की पूरी टीम ने। इस बिजनेस में 2 ही चीजें बिकती हैं। पहली चीज, अगर आपने बेचनी सीख ली तो आप बहुत बड़ा नेटवर्क खड़ा कर सकते हैं, वो है इस बिजनेस के अंदर प्लान। और दूसरी चीज है आपके बिजनेस के अंदर जो वॉल्यूम बनाती है, वो इस बिजनेस के प्रोडक्ट हैं। प्रोडक्ट बहुत खूबसूरत हैं, आपको पता है, प्रोडक्ट बिकते हैं, वॉल्यूम होते हैं, तभी हम पैसा कमाते हैं। पर जो पहली चीज मैंने आपको बताई, इनकम प्लान, जो इसका बिजनेस प्लान है, अगर आपने उसको ट्रांसफर कर दिया, वो सेल करना सीख लिया, वो बताना सीख लिया, तो आप इस बिजनेस को बहुत ज्यादा बड़ा कर सकते हैं। बिकॉज अगर कोई व्यक्ति इस बिजनेस को पैशन के साथ बिल्ड करेगा, वो तभी करेगा जब उसको ये देखेगा कि मैं यहाँ से पैसा कमा सकता हूँ, अपने ड्रीम्स को पूरा कर सकता हूँ, जो गोल उसने अपनी लाइफ के लिए सेट किए हैं वो यहाँ से पूरे हो सकते हैं। वो चीज़ अंदर से मोटिवेट करती है। और हमारे बिजनेस में जब भी मैं किसी यंग लीडर से बात करता हूँ, जब हम अपने काउंसलिंग सेशन करते हैं, जब टीम मीटिंग करते हैं, तो मेरा पूरा फोकस इस चीज़ पे रहता है कि किस तरीके से स्ट्रक्चर को स्ट्रेंथ देनी है, किस तरीके से अगले लेवल के लिए अभी से तैयारी करनी है, कैसे अपने 5 साल के लॉन्ग टर्म प्लान को एग्जीक्यूट करना है, ताकि आप हर साल अपने बिजनेस को स्ट्रेंथ दें और उस बिजनेस को एक फाउंडर बिजनेस की तरफ लेके जाएं। बिकॉज इस बिजनेस के अंदर ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पिन को एक बार अचीव करना डेफिनेटली जरूरी है, पर उस पिन पे बने रहना, वहां बिजनेस को ग्रो करना, उसको फाउंडर बिजनेस की तरफ लेके जाना, ये एक बेसिक फंडामेंटल है। अगर आप अपने बिजनेस को एक अच्छे स्ट्रक्चर के साथ कर रहे हैं तो डेफिनेटली आप एक अपने बिजनेस को उस लेवल पे खड़ा कर सकते हैं कि आपका लेवल कभी नीचे नहीं आएगा, आप हमेशा ग्रो करेंगे। और उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप अपनी टीम में लोगों को पैसा कमाने में मदद करें। यही मेरा पैशन है। सो थैंक यू वेरी मच।